सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का वेलकम है मोबाइल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो आर्टिकल है वो जो इंडिया की जो विनिंग क्या बोल सकते हैं उसको टेस्ट सीरीज थी, उसका पूरा लेआउट, पूरा एरिना कैसे उन्होंने विन किया, कैसी सिचुएशन थी, टीम की डिस्पैरिटी कितनी थी, उसके रेस्पेक्ट में कैसे उन्होंने वहां पे टैकल किया, उन सब पे है। आज आप लोगों की परीक्षा है कि मुझे कमेंट में जरूर बताओगे कि मतलब फीडबैक जरूर दोगे इसके क्लास का, क्योंकि मैं अब तक है ना 20 से ऊपर तक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आर्टिकल के। तो आज आप लोगों को सैटरडे, वैसे भी कल संडे है, कल वोकेब के सारे रिवीजन और एक कोई आर्टिकल लूंगा जो संडे का आता है, क्योंकि सिर्फ वोकेब से नहीं होगा। मेरे को पता है वोकेब का वीडियो इतना अच्छा नहीं लगता आप लोगों को। सो कमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कल के वीडियो पे इतना मस्त रिस्पॉन्स था, रात को जा जाके कहीं पे जाके वो वीडियो शायद 6 व्यूज क्रॉस करा होगा मुश्किल से। वो तो मुझे पता है वॉच टाइम में कौन कितना देखता है। सो कमेंट करना पड़ेगा आपको, और ये वीडियो मैं चाहता हूँ पूरा देखो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वोकेब से, ठीक है। वोकेब काफी अच्छी है। सो पहला वर्ड है स्कीपर। ओके, स्कीपर का मतलब होता है कोई भी कैप्टन, मैटर नहीं करता वो स्पोर्ट्स का ही हो, ठीक है, कैप्टन होता है, चाहे वो नेवी का भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं हर चीज को रिलेट करते हुए चलूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है क्रेश। क्रेश का मतलब होता है किसी चीज का डाउन फॉर्म स्टार्ट हो जाना। अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ लिखा है क्रेश, ठीक है। एक होता है कोलैप्स, एक होता है कोलिजन। क्या फर्क है? फर्क सिंपल सा जुगाड़ू है, कोई दिक्कत नहीं है। कोलैप्स का मतलब होता है किसी चीज का कंप्लीटली फिनिश हो जाना, या गिर जाना, या नीचे आ जाना, ठीक है। कोलिजन का मतलब होता है किसी दो चीजों के टक्कर से रिस्पेक्ट में होता है, और वहां से जो लॉस होता है उसके रिस्पेक्ट में हम कोलिजन यूज करते हैं। तो फिर कैसे पता करें कि सर कौन सा कब यूज करना है? बताते हैं। क्रैश बेसिकली जो होता है किसी चीज का डाउन फॉर्म, या डाउन फॉर्म के लिए रिप्रेजेंट होता है, मतलब वो कभी ना कभी वापस ऊपर आता है, ठीक है। कोलिजन एक लीनियर कोलिजन होता है, लीनियर टकराव होता है, उसमें ऊपर नीचे का कोई रोल नहीं होता। हाँ, कोलेप्स के अंदर ऊपर नीचे का रोल होता है, बट जनरली हम बिल्डिंग्स के लिए यूज करते हैं, किसी प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं, दिस बिल्डिंग विल बी कोलैप्स या डीमोलिश, ऐसा कुछ वर्ड यूज करते हैं। तो ये फर्क है। डिस्टेंट, डाई क्या, DISTANT। डिस्टेंट का मतलब होता है कोई एक लंबे समय से, ठीक है, उसके बाद की बात। रिजरेक्ट यानी कि RESURRECT, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज को वापस लाना, टू ब्रिंग बैक समथिंग दैट हैज नॉट बीन यूज्ड और हैज नॉट एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी टाइम बाद वापस उसको लाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिनाउमेंट। डिनाउमेंट का मतलब होता है द एंड ऑफ द प्ले वेयर एवरीथिंग एक्सप्लेन और सेटल, हर चीज वेल सेटल्ड और एक्सप्लेन हो कोई चीज के एंड में, उसको बोलते हैं डिनाउमेंट। मतलब फाइनल रिजल्ट आ चुका होगा, उसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब क्या होता है? दैट कांट रिमूव्ड और वॉश आउट, जिसको ना तो हटाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है फीट। FEAT है, ठीक है। मैं इस वर्ड को बहुत बार ले चुका, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। समथिंग यू डू दैट शोज ग्रेट एंड स्ट्रेंथ। ओके, अपने इनकरेजनेस को शो करना। इम्प्लॉजिबल। इम्प्लॉजिबल का मतलब होता है किस चीज में आसानी से बिलीव मत करना, नॉट इजी टू बिलीव। मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही लिखे हैं, आप गूगल करोगे तो बहुत बड़े बड़े मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड स्टन। STER। स्टन का मतलब होता है वेरी सीरियस विदाउट स्माइलिंग, रिमेंबर नॉट स्माइलिंग, एकदम ही सीरियस फील होता है, ठीक है। रील और रियल आपने सुना ही होगा, बट यहाँ रील एक अलग वे में लिखा गया है, आर्टिकल में पता चलेगा हमें को। इसको ड्रंक से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और किसी चीज को इंजरी से भी। तो टू वॉक विदाउट एबल टू कंट्रोल योर लेग्स और बॉडी, फिर भी आप डटे हो, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेरिटी। डिस्पेरिटी का मतलब होता है डिफरेंस, स्पेशली अनफेयर, ठीक है। भाई मान लो एक कमजोर खिलाड़ी है और सामने एकदम ताकतवर खिलाड़ी है, फिर भी वो कमजोर जीत जाए, तो एक तो वहां पे डिस्पेरिटी है,
और ऊपर से अनफेयर गेम भी फेयर नहीं था, फिर भी जीत गए भाई। तो यही बात होती है। इम्पिटिशियस, इम्पेटियस बोलते हैं इसको, ठीक है। इम्पेटियस का मतलब होता है एक्टिंग और डन क्विकली, जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना और सिचुएशन को कंट्रोल करना विदाउट ज्यादा उसके बारे में सोचने के, मोटा मोटी ही कहना चाह रहा है। एस्ट्यूट का मतलब होता है वेरी क्लेवर और गुड एट जजिंग। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैंने इसका एक मतलब और दिखाया था आपको, सब्टर फेस। बताना किस किस को याद है। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी का मतलब होता है सपोज आपने कोई एग्जाम क्रैक कर दिया विद इन अ 3 मंथ, तो आप सबके लिए एग्जाम्पल तो हो बट यू आर ऑल्सो अ एग्जाम्पलरी। कोई अच्छी चीज जो कि एक एग्जाम्पल बनकर रह जाए किसी दूसरों के लिए। अब नहीं भूलोगे आप एग्जाम्पलरी, वादा है मेरा। सो ये तो थी वोकेब। सो वी हैव टू मूव टू आवर आर्टिकल। ओके, आर्टिकल क्या कहता है? सो इंडिया जो टेस्ट सीरीज जीत का ही है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में काफी लंबे टाइम के बाद, ठीक है, और वो भी अजिंक्य रहाणे के स्कीपर में, यानी कि कैप्टनसी में, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। पहली बात, क्यों पढ़ रहे हैं ये डाउट तो ये होता है, जब पॉलिटिकल वाले आर्टिकल हमारे का काम करने तो क्रिकेट के काम पे हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या अच्छी निकल जाती है और एक सिनेरियो क्रिएट होता है अच्छा सा, जिससे हमें आइडिया लगने लग जाता है कि हमें, जैसे स्पोर्ट्स के आर्टिकल और इकोनॉमी के आर्टिकल से क्या होता है कि हमारा रीडिंग काफी इंप्रूव होता है। मेरी राइटिंग समझ में आती कि नहीं आती है प्लीज कमेंट करके बता देना, तो थोड़ा मैं और साफ और मैं एकदम कनेक्टिंग वर्ड यूज ज्यादा करता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। सो आर्टिकल विल बी सिंबल ऑफ न्यू इंडिया, क्वेश्चन मार्क है उसमें, ठीक है। रिमेंबर, ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इसकी हेडिंग पे। क्या एक नया सिंबल है एक नए भारत में? कौन सा चीज सिंबल है, कौन सी चीज एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है या कुछ भी बोल सकते हैं, रिमार्केबल है। तो क्रिकेट के बारे में बात हो रही है तो बात करते हैं। द रिमार्केबल विन इन ऑस्ट्रेलिया इज अ सिंबल ऑफ व्हाट आवर नेशन कुड बी, कि हमारा देश क्या कर सकता है, बट इन रियलिटी इज नॉट, लिखा हुआ है, ठीक है। सो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंडिया स्कीपर, वैसे तो इंडिया का स्कीपर कैप्टन कौन है? विराट कोहली है, आपको पता है वो नहीं थे ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में। कोहलीज कमेंट बिफोर द इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज दैट ही वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू इंडिया। उन्होंने एक कमेंट किया था, उन्होंने कहा था द न्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, वो खुद है। देन कुड नॉट बी हैव बीन वर्स्ट टाइम, था खराब समय। सोन आफ्टर इंडिया क्रेस इट्स लोवेस्ट एवर स्कोर, इंडिया काफी लो स्कोर पे चला गया था। आपने अगर टेस्ट सीरीज देखी होगी अच्छे से तो आपको सब पता होगा, ठीक है। राइजिंग द स्पेक्टर ऑफ व्हाइट वॉश, देखो मैं सीरियसली बताऊं, धोनी के बाद जाने के बाद इतना क्रिकेट में मन रखता नहीं है। आप बताना आपके हिसाब से धोनी के बाद आपको कितना फील होता है देखने का। नाउ दैट एडिलेड एंड 36 ऑल आउट इन डिस्टेंट memory and India has sealed one of its greatest ever टेस्ट सीरीज विन। देखो एडिलेड बेसिकली जो जर्मन वर्ड होता है ना, उनको इंग्लिश फॉर्म में लिख के रिप्रेजेंट किया जाता है, और 36 से पूरे को ऑल आउट करके काफी अच्छी जीत ली थी। एंड कमेंट हैज बीन रिजल्टेड, ओके, यानी कि वापस से उस चीज को लाना, ठीक है। ब्रिंग बैक लिखा है था ना, वो क्या अभी देखे हमने, ठीक है। सो मेनी आर विशिंग दैट टीम इंडियाज परफॉर्मेंस मिरर व्हाट न्यू इंडिया शुड बी लाइक। ये एक अपने आप में एक एग्जांपल, एक छवि, एक इमेज है जो बताती है कि इंडिया क्या क्या कर सकता है। मोटा मोटी तौर पे ये कहना चाहता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है। वाइल द ब्रिस्बेन टेस्ट सीरीज उसकी बात कर रहा है, इट्स डिनाउमेंट, ठीक है। तो डिनाउमेंट का मतलब हमें पता है, किसी गेम का एंड आना। द ब्रिस्बेन टेस्ट एंड इट्स डिनाउमेंट विल इनडेलिबल मार्क, ठीक है। इनडेलिबल का मतलब उसको हटाया नहीं जा सकता। इनडेलिबल मार्क इन द मेमोरी ऑफ एवरी इंडियन क्रिकेट फैन। जब वो ब्रिस्बेन टेस्ट के अंदर हुआ था, उसके अंदर जो हमारे वो गेम एंड हुआ था और उसके बाद उस सिचुएशन को कोई नहीं हटा पाया था,
मतलब दिमाग से हमारे। द इंडियन टीम्स फीट, फिर से उन्होंने द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज दे वाज इम्प्लॉजिबल, इम्प्लॉजिबल क्या मीन्स नॉट इजी टू बिलीव, ओके। देन अभिजीत घोष हैज रिटन, कमेंटेटर होंगे शायद, दिस पेज ए मिरेकल डाउन अंडर 20 जनवरी, 20 जनवरी को जो हुआ था, ऑन हाउ इंडिया कमबैक पुट इवन द बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर लगान इन द शेड। मतलब जब उस गेम को देख रहे थे ना, तो जस्ट लाइक फील ऐसा आ रहा था कि बस ऐसे लगान वाली मूवी चल रही जिसमें कचरा और ये है, ठीक है, भुवन और ये सब है, जो कि मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अब इतनी तो खराब है नहीं ना इंडिया टीम। व्हाई दे गिविंग द एग्जांपल ऑफ लगान मूवी ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, बिकॉज आपने अगर मैच ढंग से देखा होगा तो मैं आपको क्लियरिटी कर देता हूं, इसके अंदर विराट कोहली नहीं था, धोनी नहीं था, ठीक है, बुमराह नहीं था, हार्दिक नहीं था, ठीक है, और भी बड़े बड़े नाम खिलाड़ियों के वो इसके अंदर नहीं थे। मैंने अगर किसी का नाम नहीं लिया तो प्लीज डोंट कोट मी ऑन दैट, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहे होंगे। तो काफी मतलब जो हमारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे वो नहीं था इसमें, सब न्यू खिलाड़ियों को, न्यू कमर्स को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। वो ही ऑस्ट्रेलिया की एकदम टॉप क्लास टीम को अगर हरा के आ जाए तो हमें भरोसा कर लेना चाहिए कि नाउ और इंडियन क्रिकेट टीम इज गुड। सो इट वाज नॉट एज इफ इंडिया हैड नॉट बीटन ऑस्ट्रेलिया अर्लियर, पहले इट हैज डन सो सर्वल ओकेजन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया एज रिसेंटली 2018 एंड 19 की बात कर रहे हैं, बट द विक्ट्री हैड अ मैजिकल ऑरा, उसका एक अलग ही था। टू इट फॉर अ सर्वल रीजन, द फर्स्ट वाज द इंडियन टीम एबिलिटी टू बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब वापस से, भाई पहले हार जाने के बाद वापस से एकदम कम बैक करना, उसको बोलते हैं बाउंस बैक फ्रॉम इट्स लोवेस्ट पॉसिबल पॉइंट, एकदम नीचे से ऊपर तक उठ जाना, ठीक है। द पोस्ट एडिलेड एंड फॉलोइंग कोहली डिपार्चर, कोहली के जाने के बाद मोस्ट पंडित हैज रिटर्न ऑफ इंडिया, ठीक है, दे हैड गुड रीजन टू डू सो, ठीक है। रेयरली डू टीम्स रिकवर्स आफ्टर सच इज बीटिंग, हराने के बाद व्हेन इंडिया कोलैप्स टू 42 ऑल आउट, 42 पे, कब की बात कर रहे हैं, जब इंग्लैंड के अंदर 1974 में, ठीक है, जुकाम सा लग रहा है। एन इनिंग डिफीट ड्यूली फॉलोड बाय द नेक्स्ट गेम, दिस इंडियन टीम तो इज मेड एन स्टर्न स्टफ, ठीक है, स्टर्न का मतलब वेरी सीरियस विदाउट एनी स्माइलिंग, वो क्या मैंने देखा इसको वर्ड को, ठीक है। सो नॉट ओनली डिड इंडिया विन द सेकंड टेस्ट एट मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता ही होगा इतना तो, दे बैटल फॉर ए 131 ओवर एन अनलाइकली ड्रॉ इन सिडनी एंड देन द कॉन्कर का मतलब विक्ट्री द ऑस्ट्रेलियन एट वेन्यू वेयर दे हैड लॉस्ट 1988। जब 1988 के अंदर हारे थे, उस बात को याद करके उसके बाद जब उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी कहां, सिडनी के अंदर, जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ठीक है। इफ दिस वाज नॉट इनफ, अगर ये ही काफी नहीं है, टीम इंडिया रील्ड ऑफ, रील्ड ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर हम देखें बेसिक में रील्ड ऑफ का मतलब क्या है, तो आपको पता होगा पुजारा साहब, ऐसे समझ लो लगभग आधा शरीर तो है ना, यूं समझ लो कि खत्म सा ही था भाई, यहाँ वहां सब जगह चोट, फिर भी वो बंदा खड़ा रहा और उस बंदे ने काफी अच्छी बैटिंग की थी, ठीक है। दैट these extraordinary exploit hobble by injuries, लिख रहा है, in the midst of the weeks of the quarantine having the faced crowd, ठीक है। अब्यूज इन सिडनी, जो अभद्र भाषाएं प्रयोग की गई थी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नॉर्मल है, कोई टीम अपनी टीम की हारेगी तो उनको गुस्सा तो आता ही है, बट ये नहीं होता तरीका कि आप किसी के रिलीजियस पॉइंट आउट को क्रिटिसाइज कर सकते हो, ये चीज गलत थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। फिर आपने काफी इंडियन टीम के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भी कमेंट और ट्वीट किया था। बाय द टाइम द इंडिया क्रिकेट टीम रीच द ब्रिस्बेन, इट वाज द इवन अ ट्रबल फील्डिंग एंड फिट 11। भाई इतनी इंजरीज हो चुकी है, कैसे फील्डिंग करें, कैसे फिट करें, हमारे तो हाथ में एक लग जाए तो क्या रहने दे भाई, मैंने ना खेलना। तो यही थी बात, ओके। सो यहां से देखते हैं, द टीम दैट इवेंचुअली टुक द फील्ड हैड 5 बॉलर, 4 टेस्ट बिटवीन द, ठीक है, हमारे पास जो बता रहे हैं, इट वाज इंडियाज मोस्ट इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक, नहीं था एक्सपीरियंस कुछ भी सिंस 1932 के बाद, ऐसी टीम पहली बार लेके गए थे।
वन स्टडीज कैप्चर द डिस्पैरिटी बिटवीन द टू टीम्स। डिस्पैरिटी का मतलब एक साइड तो एकदम इनएक्सपीरियंस्ड टीम और दूसरी साइड ऑस्ट्रेलिया की एकदम बेस्ट टीम, फिर भी वो हार जाए। बिफोर द ब्रिस्बेन टेस्ट द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द ऑस्ट्रेलियन बॉलर वाज 1033 अगेंस्ट 13 फ्रॉम इंडियंस। ओके, unlike some stellar shows by the Indian team such as the past, the series win was very much team effort. The final day in Brisbane was a testimony to that. India would not have won without an incredible grit and courage of Cheteshwar Pujara. नहीं हटाया, described by the Goran has recreating the whole of his body। अब पुजारा के लिए लिखा जा रहा है किसके द्वारा? द गोल्डन हैग के द्वारा। द होल ऑफ हिज बॉडी इज अ एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है ना, कितना भी करंट फ्लो कर दो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। एंड द फियरलेस एंड इम्पेटुसिटी, ठीक है, मतलब विदाउट सोच सोच के अब काम करना। वो कौन है? ऋषभ पंत है, शुभम गिल है, वॉशिंगटन सुंदर है। विच टर्न ए लाइकली ड्रॉ द मैग्निफिसेंट विन। ओके, ए सेल्फ अफेक्टिंग एंड एस्तूथ, मतलब क्लेवर की बात करें कौन? अजिंक्य रहाणे एज ए स्टैंड इन कैप्टन to contribute to the victory at a time when snarling opposition and animated celebration is seen as marked of aggression। हर तरह से वो कैसे ना कैसे तो करते हैं ना जीतने के लिए, तो एग्रेशन, कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना। फिर भी रहाणे लाइक धोनी, मैं बोल रहा हूँ, इसमें नहीं लिखा हुआ, काम और जनरस रिएक्शन दिया आफ्टर इंडिया पुल्ड ऑफ द स्टैंडिंग विक्ट्री विद एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का मतलब दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन के रह जाए, ठीक है। तो ये था बेसिक आर्टिकल, लगभग पूरा करवा ही देता हूँ, थोड़ा ही छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए। पता नहीं, आप, मेरे को भरोसा नहीं है आप पूरा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। बता देना कमेंट में आप पढ़ते हो कि नहीं, यहाँ तक पहुंचोगे तो बताना। मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ तक पूरा देखता भी होगा, क्योंकि वॉच टाइम मेरे पास आता है, ठीक है। सो बाकी आप पढ़ लेना, ओके। सो कल का वीडियो वोकैब और एक नया आर्टिकल लेंगे, मिलते हैं कल।